Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. We are studying our last chapter, transport, and today's topic is human heart, which is very interesting topic, very important topic. ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है और इसको अच्छे से याद करना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। बहुत सारी ऑब्जेक्टिव बन सकती है इसमें से और सब्जेक्टिव तो ये आ ही सकता है। ठीक है चलें स्टार्ट करते हैं। हार्ट, पहले आपने हार्ट की हेडिंग देनी है। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है, रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू ब्लड वेसल बाय रिपीटेड कंट्रैक्शंस। ठीक है, बार बार ये कंट्रैक्ट होता है और फिर उसका वर्क क्या है? कंट्रैक्शन से होता क्या है? ब्लड को पंप करता है ये वेसल्स में। द टर्म कार्डियक मीन्स रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, आपने यहाँ पर हेडिंग देनी है कार्डियक मसल्स की और यहाँ से स्टार्ट करना है फिर। ठीक है, यहाँ से द टर्म कार्डियक मीन्स रिलेटेड टू हार्ट। द बल्क ऑफ द वॉल्स ऑफ हार्ट चैम्बर आर मेड ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है, जो वॉल्स होती हैं हार्ट की वो किससे बनी होती है? कार्डियक मसल्स की। फिर बेटा ये बॉक्स जो है ये भी आपने कार्डियक मसल्स में ऐड कर देना है। कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, इनवॉलंटरी होते हैं मतलब विदाउट थिंकिंग, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। एंड आर कंपोज्ड ऑफ ब्रांच्ड स्ट्राइटेड सेल्स। ठीक है, ईच विद अ सिंगल न्यूक्लियस। धारीदार इसमें सेल होते हैं, स्ट्राइटेड सेल्स होते हैं और हर सेल में सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस होता है और ये क्या होता है? इनवॉलंटरी। ये कार्डियक मसल्स हो गया बेटा। अब लोकेशन लिखते हैं हार्ट की कि कहाँ होते हैं। इन ह्यूमन बॉडी हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन लंग्स इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी अंडर ब्रेस्ट बोन। ठीक है, हमारी जो चेस्ट होती है उसके सेंटर में लंग्स के दरमियान में ये सिचुएटेड होता है हार्ट। हम अक्सर कहते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे होता है, ये हम पढ़ेंगे कि हमें क्यों लेफ़्ट साइड पे फील होता है, लेकिन ये होता कहाँ है? इन द सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी, मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रक्चर की हेडिंग देंगे। स्ट्रक्चर, हार्ट इज इंक्लोज इन अ सैक नोन एज पेरिकार्डियम। देर इज़ अ फ्लूइड नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट वॉल। ठीक है, हार्ट होता है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम जो मेम्ब्रेन होती है और हार्ट के दरमियान एक फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल। ठीक है, ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का? इट रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट ड्यूरिंग हार्ट कंट्रैक्शन। यानी ये फ्रिक्शन को नहीं होने देता, रगड़ नहीं लगने देता हार्ट की वाल को और पेरिकार्डियम को। ठीक है, झिल्ली और ये जो पेरिकार्डियम झिल्ली है, ये मेम्ब्रेन है या हार्ट की वाल्स, जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो रगड़ से बचाने के लिए वहाँ पे क्या फ्लूइड होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। फिर आप हेडिंग देंगे 4 चैम्बर्स। हार्ट के हमें पता है हमारे हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वाले क्या होते हैं? देखिए, ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स लाइक द हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड अदर मैमल्स। मीन्स के ह्यूमन हार्ट जो है वो बर्ड्स और मैमल तो है ही इंसान, ठीक है, और बर्ड्स में भी इसी तरह ही होता है। द अपर थिन वॉल्ड चैम्बर्स आर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। ऊपर जो 2 चैम्बर होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं वो, और क्या कहलाते हैं? एट्रिया। और सिंगल को हम क्या कहेंगे? एट्रियम। ठीक है, 2 चैम्बर होते हैं, हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। अगर दोनों को हम इकट्ठा कहेंगे तो हम कहेंगे एट्रिया। ठीक है, सिंगुलर क्या है? एट्रियम। एंड द लोअर थिक वॉल्ड, आपने याद रखना है कि जो एट्रिया होते हैं उनकी वॉल्स क्या होती हैं? थिन, और जो वेंट्रिकल होते हैं उनकी वॉल्स क्या होती हैं? थिक। चैम्बर्स आर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन द हार्ट। ठीक है, अब देखिए ऊपर 2 थिन वॉल्ड हैं, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। और नीचे जो 2 वेंट्रिकल होंगे उनके नीचे जो क्या कहलाएंगे? राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और इनमें से लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है। इन चारों में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है वो क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखें, द हार्ट इज यूजली फेल्ट टू बी ऑन द लेफ्ट साइड। हार्ट जो है हमें लेफ्ट साइड पे फील होता है। क्यों फील होता है? बिकॉज द लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल इज स्ट्रॉन्गर। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, सबसे क्योंकि इसकी कंट्रैक्शन हमें फील हो रही होती है लेफ्ट साइड पे, इसलिए हम कहते हैं कि हार्ट जो है हमें फील होता है लेफ्ट साइड पे। लेकिन होता कहाँ है? ये मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी में। समझ आ गई बेटा ये रीज़न कि वाई? ये क्या है? रीज़न भी हो सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। अब देखें डबल पंप की हेडिंग देंगे आप। हार्ट जो है हमारा, आपको पता है कि डबल पंप के तौर पे काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एट द सेम टाइम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा होता है।
ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स क्या है बेटा, लेस ऑक्सीजन वाला, जिसमें ऑक्सीजन कम होती है। ये सारे जिस्म से वापस आ रहा होता है, सारे जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद जो खून होता है वो क्या कहलाता है, डीऑक्सीजनेटेड, वो वापस आ रहा होता है। अब और ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, जो लंग्स से आ रहा होता है। ठीक है, हमारे लंग्स में आपको पता है ना, हम जब सांस लेते हैं तो कहाँ जाती है, वो लंग्स में जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन जो ब्लड ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, फिर वो ऑक्सीजन क्या करती है, ब्लड के साथ मिलके उसको क्या बना देती है, ऑक्सीजनेटेड, यानी विद मोर ऑक्सीजन वाला। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड। जिसमें ऑक्सीजन कम होगी वो क्या कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये लंग्स से आता है। एट द सेम टाइम हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा होता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा होता है फ्रॉम लंग्स। ठीक है, और हार्ट के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम रखा है कि ये दोनों ब्लड मिल नहीं पाते, आपस में सेपरेट ही रहते हैं, इसलिए इसे डबल पंप कहा जाता है, क्योंकि ये एट द सेम टाइम दो ब्लड्स को कैरी किए हुए होता है। अब यहाँ पे बेटा आप हेडिंग देंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की, कि ब्लड की सर्कुलेशन होती कैसे। देखिए, राइट एट्रियम पहले है। राइट एट्रियम, आपने ये याद रखना है कि जो हार्ट का राइट पार्ट होता है, राइट एट्रियम हो या राइट वेंट्रिकल हो, उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल, उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और जो लेफ्ट साइड होगी, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो या लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं। देखें, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये हमेशा कहाँ से आएगा, फ्रॉम बॉडी से। पूरे जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड, और वो कहाँ से आएगा, बॉडी से। किस में आ जाएगा, राइट एट्रियम में। और किसके थ्रू आएगा, द मेन वेन्स, डेट इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। ये देखें, मैं आपको डायग्राम के साथ साथ पढ़ाती हूँ। ये क्या है, राइट एट्रियम। ठीक है, इसमें ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा, यहाँ से। ये सुपीरियर वेना केवा है, इसके थ्रू राइट एट्रियम में आ जाएगा ब्लड। अब राइट एट्रियम जब कंट्रैक्ट करेगा तो ये राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा ये ब्लड यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये देखिए, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल्व होता है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। क्यों इसको ट्राइकस्पिड कहा जाता है, इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, 3 फ्लैप्स होते हैं बेटा इसमें, इसलिए इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। इसे क्यों, इसका काम क्या होता है कि जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड को एट्रियम से तो आ गया वेंट्रिकल में। ठीक है, अब वेंट्रिकल से वापस ब्लड को एट्रियम में जाने नहीं देता ये वाल्व। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आता है किसमें, राइट एट्रियम में, तमाम जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड होता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा जो होती हैं, इनमें ब्लड जो आता है वो कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। व्हेन राइट एट्रियम कंट्रैक्ट इट पास द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वेल्व नोन एज ट्राइकस्पिड वेल्व। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्राइकस्पिड इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट हैज़ 3 फ्लैप्स। ठीक है, व्हेन राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट द ब्लड इज पास टू पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है, विच कैरीज ब्लड टू लंग्स। ठीक है, और ये कहाँ ले जाती है ब्लड को, लंग्स तक ले जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होना होता है ब्लड ने। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड है ना, अब लंग्स में क्यों गया है ब्लड, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन होती है और उस ब्लड को हमने ऑक्सीजनेटेड करना होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व का फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट्स द backflow of blood from right ventricle to right atrium at the base of pulmonary trunk. Pulmonary semilunar valve is present which prevent the backflow of blood from pulmonary trunk to right ventricle. देखें, मैं फिर से बताती हूँ, ये है राइट एट्रियम, रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। जब राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करता है, ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। ये एरो लगे हुए बेटा, आपको ब्लड ये नज़र आ जाएंगे कि इनकी सर्कुलेशन क्या है। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी में चले जाएंगे। यहाँ से कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। अब यहाँ पर भी देखें, ये वेल्व है और इसको हमने क्या कहा है, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व। ठीक है, अब ये वेल्व, ये ट्राइकस्पिड क्या करेगा, वेंट्रिकल से दोबारा एट्रियम में जाने से रोकेगा ब्लड को, और ये सेमिल्यूनर वेल्व क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी से दोबारा वेंट्रिकल में आने से रोकेगा। यानी एक दफ़ा जब ब्लड गुजर जाए तो वापस आने से रोकने के लिए क्या होते हैं, वेल्व लगे होते हैं।
अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बारी आती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? लंग से। इज ब्राउट अबाउट बाय पल्मोनरी वेन टू लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड जो होती है वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट एंड पंप दिस ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे राइट एट्रियम ने राइट वेंट्रिकल में भेजा था, इसी तरह लेफ्ट एट्रियम ने लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजना है ब्लड। द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम इज गार्डेड बाय वेल्व नोन एज बाइकस्पिड। ये आपने याद रखना है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होगा ट्राइकस्पिड 3 फ्लैप्स वाला, और लेफ्ट के दरमियान होगा बाइकस्पिड यानी कि 2 फ्लैप्स वाला वेल्व। When left ventricle contract, it pumps the oxygenated blood in aorta। ठीक है, उसने किस में भेजा था? आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में। इसने भेजना है एओर्टा में, विच कैरीज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। जाहिर है ऑक्सीजनेटेड है, अब ये तमाम पार्ट्स की तरफ जाएगा, लंग्स की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि लंग्स में कौन सा जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए। अब ये ऑक्सीजनेटेड है, ये सारे जिस्म के हिस्सों को जाएगा ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए। बाइकस्पिड वाल्व प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, सेम जैसे ट्राइकस्पिड ने लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से दोबारा राइट एट्रियम में जाने से रोका था, इसी तरह बाइकस्पिड भी क्यों होता है? ब्लड को वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने से रोकने के लिए। एट द बेस ऑफ एओर्टा सेमिल्यूनर वेल्व। जैसे पल्मोनरी के बेस पे क्या था? सेमिल्यूनर वेल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व था। इसी तरह एओर्टा की बेस पे क्या होगा? एओर्टा सेमिल्यूनर वेल्व, जो क्या करेगा? ब्लड को वापस वेंट्रिकल में आने से रोकेगा। ठीक है, ये बेटा आपने सर्कुलेशन याद करनी है बहुत अच्छे से, डायग्राम की प्रैक्टिस बार बार करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये एरो जो लगे हुए हैं ये आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ये क्या है? ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को शो करते हैं। थैंक यू।